वे उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं। वो इतने समय से सिंगल है, जरूर उसमें कोई कमी होगी। लेकिन वे नहीं जानते, जब वे मान्यता पाने में व्यस्त थे, वो कुछ ऐसा बना रहा था जिसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे। न शोहरत, न औरतें, बल्कि आंतरिक शक्ति। क्या तुमने कभी उस आदमी को देखा है जो बहुत समय से अकेला रहा है? वो लोगों के पार देखता है, वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पीछा नहीं करता, वो कमरे में आता है और सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि एकांत एक पुरुष को उस रूप में तराशता है जिससे दुनिया डरती है। यह अकेलापन नहीं है, यह उत्थान है। समाज का एक भ्रम बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है, एक गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी करो, वरना तुम अधूरे हो। लेकिन यह एक झूठ है जो उसे उसके असली सामर्थ्य से भटकाने के लिए बेचा गया है। परंतु एक स्टोइक जानता है, वो इस भ्रम को पहचानता है। वो अकेलेपन से भागता नहीं, वो उसे अपनाता है। क्योंकि एकांत में एक आदमी अपनी सच्ची आवाज़ सुनता है, न समाज की, न उसकी महिला की, सिर्फ अपनी। और वो आवाज़ गिड़गिड़ाती नहीं, आदेश देती है। एकांत का जादू। जब तुम सिंगल होते हो तो समय तुम्हारा हथियार बन जाता है। न कोई इमोशनल ड्रामा, न रात के झगड़े, न किसी को खुश करने की ज़रूरत। वो उस शांति में निवेश करता है। वो पढ़ता है, वो ट्रेन करता है, वो निर्माण करता है, वो मास्टरी में पागल हो जाता है। और धीरे धीरे जो कभी जुड़ाव चाहता था, अब अनुशासन चाहता है। क्योंकि एकांत ताकत में बदलता है, ध्यान भटकना दिशा में, और चुप्पी पवित्र बन जाती है। 3. भावनात्मक प्रतिरक्षा। अधिकतर पुरुष तब टूटते हैं जब प्यार असफल हो जाता है, पर जो पुरुष अकेलेपन के रास्ते पर चला है वो तब भी नहीं टूटता जब कोई औरत उसे छोड़ देती है। उसने पहले भी खालीपन को महसूस किया है, वो उससे शांति बना चुका है। अब वह छल से मुक्त है, खेलों से मुक्त है, भावनात्मक जाल से मुक्त है। ये लोगों को डराता है क्योंकि उसे भावनात्मक सहारे की भूख नहीं है, उसे प्यार पाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः पूर्ण है। 4. मानसिक पुनर्जन्म। जब दूसरे लोग टॉक्सिक प्रेम कहानियों में सालों बर्बाद करते हैं, सिंगल आदमी अपनी खुद की लेजेंड बनाता है। वो भावनात्मक लालसा को आध्यात्मिक भूख में बदल देता है। वो रनान कहना सीखता है, कड़वाहट से नहीं, स्पष्टता से। अब वो किसी महिला की मंजूरी नहीं मांगता क्योंकि वो राजा की चाल चलता है। उसे किसी ने नहीं बताया कि वो महान है, उसने खुद को महान बनाया है। अब वो चुने जाने की कोशिश नहीं करता, वो रोज खुद को चुनता है। 5. जब शक्ति जरूरत की जगह ले लेती है। जब तुम लोगों से मान्यता मांगना बंद कर देते हो, तब तुम झुकना बंद कर देते हो, तब तुम पीछा करना बंद कर देते हो, और लोग इसे महसूस करते हैं। अब वो पूछती है, तुम इतने शांत क्यों हो? तो तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? तुम भीख क्यों नहीं मांगते? क्योंकि जो आदमी अकेलेपन के रेगिस्तान से गुजरा हो, उसे अब ध्यान पाने की प्यास नहीं रहती। उसने उस प्यास को उद्देश्य से बुझाया है। यह उदासीनता नहीं, यह मुक्ति है। 6. शब्दों के बिना आकर्षण। यह परस्पर विरोधाभास है। जितना अधिक अकेला आदमी होता है, उतनी ही महिलाएं उसकी ओर खींचती हैं। न सुंदरता, न धन, बल्कि उसका आभा मंडल। वो बोलता नहीं है दिखाने के लिए, वो बोलता है उद्देश्य से। वो ऊर्जा मुफ्त में नहीं देता, वो केवल देखता है। और जब वो बोलता है तो उसके शब्द गर्जन की तरह गिरते हैं। वो सोचती है, वो इतना शांत क्यों है? ये वो पीछा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने वो खोज लिया है जिसकी वो अब भी तलाश में है। शक्ति, स्थिरता, आत्मसम्मान। 7. वो आदमी जो तुम बनते हो। अब तुम वो लड़का नहीं हो जो ज़रूरी महसूस करना चाहता था। अब तुम वो आदमी हो जो चुप्पी में भी अडिग खड़ा है, अज्ञात, अशांत, अडोल। अब तुम समझते हो, सिंगल होना किसी के आने का इंतज़ार नहीं था, ये खुद को बनाने का वक्त था। और जब तुम उस स्तर के आदमी बन जाते हो, तब तुम किसी को भी आकर्षित नहीं करते। तुम सिर्फ उन्हें आकर्षित करते हो जो तुम्हारी आग को सहन कर सके। क्योंकि तुम यहाँ पसंद किए जाने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ नेतृत्व करने के लिए आए हो। तो याद रखो, हर वो मिनट जो तुम अकेले बिताते हो, वो बर्बाद नहीं होता, वो निवेश होता है। जब वे पार्टी करते हैं, तुम निर्माण करते हो। जब वे पीछा करते हैं, तुम अपने लक्ष्य के साथ जुड़ते हो। जब वे भीख मांगते हैं, तुम अलग हो जाते हो। और जब वे आखिर में तुम्हारी ओर देखते हैं, उन्हें वो आदमी नहीं दिखेगा जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था, बल्कि वो आदमी दिखेगा जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। क्योंकि अब तुम इंतज़ार नहीं कर रहे, तुम उठ रहे हो। और जितना ऊपर तुम उठते हो, उतना ही शांत यह रास्ता बनता है। लेकिन वही चुप्पी जहाँ एक स्टोइक अपनी असली शक्ति पाता है, वो जिसने खुद को जीत लिया, वही सच्चा विजेता है। एपिक्टेटस। अगर तुम अभी अकेले चल रहे हो, चलते रहो। दुनिया तुम्हारी उपस्थिति को तुम्हारे आने से पहले ही महसूस कर लेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो उन सच्चाइयों के लिए जो कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता।